हाँ जी, वॉइस प्रॉपर है मेरी। ओके, थैंक यू। हाँ, तो कैसा चल रहा है भाई लोगो सेशन? समझ में आ रही है क्या? भेजे में घुस रही है बात? बता दो जो देखे हैं। मजा आ रहा है। हाँ, अभी और मजा आएगा। रुको। लो। ये स्टार्ट हो गया, बट मजे मजे में मत लेना। चीजों को बता रहा हूँ ना, तो उनको सुनना भी सही। मेरे भाई, जिंदगी में कोई प्रिंसिपल है क्या आपका? हाँ। जिंदगी में छोड़ो, पहला जिंदगी का प्रिंसिपल डिसाइड करो, उसके बाद में फॉरएवर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, एमके ग्रुप के। एम्पायर में जो बंदे आज सक्सेस है ना, वो बंदे एमके ग्रुप प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सक्सेस हुए हैं। अपने अपलाइन को पूछना आज, भाई मेरे को एमके ग्रुप के प्रिंसिपल बता, मैं मेरी जिंदगी में एमके ग्रुप के प्रिंसिपल फॉलो करूंगा। उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही काम को करूंगा, वरना मुझे काम ही नहीं करना। वो प्रिंसिपल्स बता मुझे, आज बता, बस बता मुझे, कहीं से भी बता, बट तू मुझे बता। वो प्रिंसिपल्स मेरी डायरी में लिखूंगा पहले पेज पे। अगर डायरी अभी तक नहीं ली है ना, तो आज मैं डायरी लूंगा, या कल की तारीख में सुबह डायरी ले लूंगा। सुबह मैं तेरे पास में आ रहा हूँ, मुझे सारे प्रिंसिपल्स बताना, और काम करूंगा एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, 6 महीने 8 महीने के लिए मैं तेरा हूँ और तू मेरा हो जा। अपने अपलाइन को बोल देना, मैं तेरा हूँ और तू मेरा हो जा 8 महीने के लिए। तू बोलेगा वैसे करूंगा मैं काम। तू बोलेगा यहाँ बैठ तो वहां बैठूंगा, तू बोलेगा वहां उठ तो वहां उठूंगा। तेरे साथ रहूंगा, तेरे जो भी है, बट तू मुझे मैनेजर बना दे बस 8 महीने के अंदर अंदर। फिर देखो आपका मैनेजर लेवल होता है नहीं होता। बट हम अपने आप को झोंकते ही नहीं है आग के अंदर, तो हीरा कैसे बन के निकलेंगे? समझे बात को? उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, अपलाइन के पकड़ लो अपलाइन को। भाई बता मेरे को प्रिंसिपल्स बता, तू आज प्रिंसिपल्स बता, प्रिंसिपल्स को फॉलो करूंगा। डायरी नहीं बनाई है तो कल की तारीख में आप सभी लोगों की डायरी आ जानी चाहिए। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अर्जुन ऑफिशियल 6464। मैसेज करके मुझे बता देना कि सर मैंने डायरी ले ली। अगर है डायरी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ना, अच्छी डायरी। ये नहीं कि पुरानी रफ कॉपी उठा लो, पुरानी 2017 की डायरी उठा लो, नहीं। 2021 की डायरी होनी चाहिए। 2021 की डायरी में सिंगल सिंगल डायरी के पन्ने पे आपका दिन का शेड्यूल होना चाहिए। जैसे आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख के 8 बजे वाली ट्रेनिंग 7 तारीख के पेज पे लिखी हुई होनी चाहिए कि आज 7 तारीख की ट्रेनिंग ये है, 8 तारीख की ट्रेनिंग ये है, 9 तारीख की ट्रेनिंग ये है, 10 तारीख की ट्रेनिंग ये है। और वो सारी ट्रेनिंगों को फॉलो भी करना है, जो ट्रेनिंगों में बताया जा रहा है उन चीजों को अपने अंदर उतारना भी है। ये नहीं कि ट्रेनिंग लेके बैठ जाओ, नहीं मेरे भाई, वैसे काम नहीं होगा। ठीक है, डायरी बनाओ, डायरी में सारी चीजें लिखो। एक डायरी, दो डायरी बनाओ, एक डायरी में लिखो नॉलेज, जो ट्रेनिंग में आपको नॉलेज मिल रही है वो लिखो। दूसरी डायरी में 7 तारीख को मुझे क्या क्या काम करना है, कौन से बंदे का प्लान करना है, कौन से मामा से मिलना है, कौन से फूफा से मिलना है, ठीक है, कौन से बंदे की सीसी गिरवानी है। सारा प्लान आपकी डायरी में होना चाहिए। ठीक है, 2 डायरियाँ मेंटेन करो, दोनों डायरियों में एक में नॉलेज लिखो और एक में अपने डेली का वर्क लिखो। बिज़नेसमैन हो ना तुम, फॉर योर बिज़नेस है ना, बिज़नेस कर रहे हो आप, मैन हो, वुमेन हो, जो भी हो, बिज़नेसमैन कौन होता है? बिज़नेसमैन वो होता है जिसके पास पर्सनल असिस्टेंट हो, जो उसको टाइम टू टाइम याद दिलाए। अब तुम्हारे पास में इतना पैसा तो है नहीं, ना मेरे पास में, हाँ, मेरे पास में तो है खैर, तुम्हारे पास में इतना पैसा तो है नहीं कि तुम कोई पर्सनल असिस्टेंट रख सको जो तुम्हें टाइम टू टाइम याद दिलाए। तो तुम्हारी डायरी तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट होगी। थोड़ा बिज़नेसमैन खुद को काँच में देखना, खुद को काँच में देख के फीलिंग आती है क्या कि मैं बिज़नेसमैन हूँ? गाँव, शहर, जिला, ढाणी कुछ भी मैटर नहीं करता, बंदे के अंदर की आग मैटर करती है। समझ रहे हो बात को? गाँव के बंदों ने पता नहीं कितने देशों में अपना नाम कमा लिया, गाँव के बंदे पता नहीं विदेशों में जा जाके कितने कारनामे कर रहे हैं। ठीक है, बट वही बात है ना, तुम चाचा की तड़ी पे बैठ के वीडियो फूक के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तो भाई उसमें तुम्हारी गलती है। ठीक है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पैदा होने पे जरूर पता नहीं बड़े बड़े सपने देखे होंगे, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, और बेटा तो गाँव की चक्री लगा लगा के पागल हो रहा है। ठीक है, बेटा तो कुछ बड़ा सोच ही नहीं रहा कि इस गाँव के लिए मुझे इतना कुछ करना है। इस गाँव के आस-पास के जितने भी सरपंच हैं ना, एक बार तो सरपंच को भी पता पड़ना चाहिए कि इस गाँव में उम्मेद गुजर नाम का कोई बंदा रहता है, फलाना गाँव से है और फलाने गाँव में इतनी उसने सक्सेस पाली और इतनी अचीवमेंट कर ली। ये तुम्हारी शख्सियत होनी चाहिए और ये तुम्हारे दिमाग की सोच होनी चाहिए, तब तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे। ठीक है? छोटी सोच के आगे कुछ नहीं होता। छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। जितना बड़ा सोचोगे, अगर उसका आधा भी कर गए ना, तो ज़िंदगी तुम्हें सलाम ठोकेगी। मैंने अगर 5 लाख सोचा है, अगर मैं 2.5 लाख पे पहुँच गया ना, तो 2.5 लाख बहुत है मेरे भाई। ठीक है? बट मेरे को सोचना पड़ेगा, मुझे सोच के उस चीज़ को, काम को करना पड़ेगा। बिना सोचे कोई काम नहीं होता। ताजमहल एक बार नहीं बना, ताजमहल 3 बार बना। सबसे पहले शाहजहाँ के कीड़ा आया एक, ना शाहजहाँ के दिमाग में कीड़ा आया कि मैं अपनी मुमताज़ के लिए ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी प्यार की निशानी को आने वाली पीढ़ियाँ तक याद रखे। फिर उसके दिमाग में आया मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ। फिर उसने उसका नक्शा तैयार करवाया। नक्शा तैयार करा के
मजदूरों से उस चीज को बनाया, फिर मजदूर के हाथ काट दिए, किस लिए? ताकि दोबारा ये शख्सियत नहीं बन सके। तुमने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया? पैदा हुए, मर गए, गांव के 4 लोग तुम्हें जानते, दैट्स इट, बात खत्म। नहीं, तुम जब इस दुनिया से जाओ ना, तो पता होना चाहिए लोगों को कि फलानी शख्सियत थी, फलानी हस्ती थी, वो आज इस दुनिया से चली गई। समझे? लोग अपने प्रोफाइल पे तुम्हारी फोटोएं लगाए, अच्छी अच्छी बातें लिखे तुम्हारे लिए, तब तुम्हारी जिंदगी का मकसद होगा, कोई तुम्हारे जीने का और मरने का मतलब होगा। वरना जाने कितने गंडक पैदा होते हैं, गंडक मर जाते हैं, गलियों में कोई पता नहीं है उनका। समझे बात को? बुरा मत मानना मेरी इसी चीज का, जो भी बात बोल रहा हूँ अगर सही लगे, देखो मैं नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं है आपके किसी को ईगो को हर्ट करने का। बस मैं जिंदगी में ये बताना चाहता हूँ, अगर मेरी इस बात से आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी लग गया और आप अपनी जिंदगी में कुछ कामयाबी कर गए ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ, मेरी वर्डिंग से आप आज के 1 साल बाद आप मुझे मिलो अपनी गाड़ी में आके और मुझे बोलो कि सर, आपने उस दिन मुझे एक चीज बताई थी, उस चीज को फॉलो करके आज मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो मुझे दिलो जान से इतनी खुशी होगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। तुमने अगर किसी गरीब को 5 रुपए दान दिए और वो 5 रुपए के लिए तुम्हें दोबारा आके बोल देना, धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे उस दिन 5 रुपए दान दिए थे, उस 5 रुपए से मैं रोटी खा के सो गया था, तो आपको दिलो दिल कितनी खुशी होगी, सोचो एक बार। समझे बात को? आपके बोलने से अगर किसी की जिंदगी बढ़ जाती है ना, वो जैसे सुना होगा ना, एक झूठ से अगर किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता। वैसे मेरी एक किसी बुरी वर्डिंग से या कोई कोई अच्छी वर्डिंग या कोई बुरी वर्डिंग से अगर आपकी जिंदगी बदलती है ना, तो मेरे लिए वो वर्डिंग बुरी नहीं है और आपके लिए भी वो बुरी नहीं होगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। एम के ग्रुप प्रिंसिपल्स हो गए, एफबीओ ट्रेनिंग, ठीक है, फॉर योर बिजनेस ओनर की ट्रेनिंग। एफबीओ कौन होता है, एफबीओ क्या होता है, नहीं आता अपने अपलाइन से पूछो। अपलाइन को नहीं पता, अपलाइन के अपलाइन से पूछो। जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन डील है तो आप भी डीलर टक्कर नहीं रहो, नहीं, आपके अपलाइन से पूछो, अपलाइन के अपलाइन से पूछो, कॉन्टेक्ट करो। क्या? अपने अपलाइन के अपलाइन, जो भी बंदा एक्टिव प्रॉपर तरीके से आपको सपोर्ट कर सकता है उसको कॉन्टेक्ट करो। अपलाइन का काम था आपको बिजनेस बताना, बता दिया, दैट्स इट। अब जो आप बनोगे, 10 मंथ में मैनेजर बना था, मेरे ऊपर की 4 लेग मैनेजर बनी थी। जिस मंथ में मैनेजर बना था, मेरे ऊपर की 4 लेग मैनेजर बनी थी। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे ऊपर वाला क्या कर रहा है या मेरे उसके ऊपर वाला क्या कर रहा है। मैंने देखा कि मुझे करना है, मुझे अपना लेवल अप करना है। मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगा, मैं उसके अपलाइन के पास जाऊंगा, उसका वो भी नहीं करेगा, उसके अपलाइन के पास जाऊंगा। बट मुझे सक्सेस होना है, एनी हाउ कंडीशन। मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे माँ बाप को मुझे जिंदगी के सारे नजारे देने हैं, सारा उनको घुमाना फिराना, सब कुछ इंजॉयमेंट देना उनको। जहां तक वो नहीं गए ना, वहां तक भी उनको लेके जाना है, क्योंकि जिंदगी मिली है एक बार। समझे बात को? आगे कंटिन्यू करता हूँ। ज्वाइनिंग प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ ये मैं आपको, ठीक है। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हम करवा रहे हैं। ज्वाइनिंग करवाने के लिए बिजनेस बताना पड़ता है। अब हम सोचते हैं अरे यार 10 लोगों को बता दिया, 10 में से एक भी नहीं आया। अरे मेरे भाई हलवा है क्या? आज मेरे डायरेक्ट में एक बंदा मैनेजर है, वो बंदा मुझे महीने का ₹1,00,000 लाके दे रहा है पिछले 2 सालों से। 2 साल मतलब 12 तो 24 लाख रुपए वो मुझे दे चुका। मैंने उसके ऊपर क्या लगाया था? मैंने उसकी 2CC करवाई थी? नहीं। मैंने उसको कोई पैसे दे रहा हूँ? नहीं। मैं उसको तनख्वाह दे रहा हूँ? नहीं। वो बंदा खुद से मेहनत कर रहा है, खुद सारी चीजें कर रहा है, बस मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर एक कोई ऐसा बंदा मिलेगा, अगर आपको 50 प्लान करने पे भी एक ऐसा बंदा मिल रहा है जो आपको लाइफ टाइम पैसा देगा खुद मेहनत करके, तो अगर उस बंदे को ढूंढने में हमें 50 प्लान भी करने पड़ जाए तो कम है ना। एक दुकान वाले को, एक कस्टमर को हैंडल करने के बाद एक बार ही पैसा मिलता है। एक जॉब वाले को 1 महीना मेहनत करने के बाद में 1 महीने की तनख्वाह मिलती है। दूसरे महीने अगर वो काम पे जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा। बट फॉर ईयर में अगर आपने इस महीने में 2 बंदों की ज्वाइनिंग डाल दी या 4 बंदों की ज्वाइनिंग डाल दी और उन 4 में से अगर 2 बंदे भी अगले 6 महीने तक टिके रह गए ना, तो वो बंदे आने वाले पूरी पीढ़ी तक आपको पैसा देंगे, आपकी पूरी जनरेशन में आपको पैसा देंगे। समझे बात को? नौकरी में जब जिस महीने जाओगे उसी महीने पैसा आएगा। फॉर योर एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आपने अगर 1 साल मेहनत कर ली तो उस 1 साल की मेहनत का पैसा आपको आने वाले 50 सालों तक, जब तक आप जियोगे तब तक मिलेगा और आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। तो मेरे भाई समझो इस चीज को यार। मार्केट में दो दूसरे कामों में तुम मेहनत करोगे ना, वो मेहनत एक बार 6 महीने 8 महीने के लिए यहाँ पे करके देख लो। लाइफ टाइम के लिए जिंदगी सेट है। टीम बार बार नहीं बनानी पड़ती है, एक ही बार बनानी पड़ती है। समझे बात को? टूटती है, हाँ टूटती है, कोई चक्कर नहीं है, बट तुम्हारे अंदर गट्स होते तो तुम वापस बना सकते हो। ठीक है। एस लेवल कंप्लीट वो आप लोगों ने कर ही लिया। ठीक है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। लिस्ट मेकिंग, ठीक है। डायरी लेके आओ। सबसे पहले कल की तारीख में अपनी डायरी परचेज करो। डायरी परचेज करके उसमें अपने फोन की पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट छापो। जिन दोस्तों के दम पे तुम बोलते हो ना अरे यार 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 यार, पता पड़ जाएगा तुम्हें। लिस्ट बनाओ, लिस्ट अपडेट करके उन बंदों के साथ बिजनेस प्लान शेयर करना स्टार्ट करो। पता पड़ जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तुम्हारे को कितनी की अहमियत दी जाती है, तुम्हारी बात की कितनी वैल्यू है। समझिए बात को? अपने फोन की जितनी भी लिस्ट है ना, चाहे फ्रेंड हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो, चाहे पिताजी का भी नंबर अपनी डायरी में लिखो। ठीक है, लिस्ट बनाओ। फ्रेंड की लिस्ट अलग बनाओ, रिश्तेदारों की लिस्ट अलग बनाओ,
फैमिली की लिस्ट अलग बनाओ, लिस्ट बना के उन बंदों का डेली बेस पे प्लान करना स्टार्ट करो। डेली का टारगेट लो कि मुझे आज के 2 प्लान करने हैं, मतलब करने हैं एनी हाउ कंडीशन, ठीक है? चाहे सूरज उग के अस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट मुझे आज दिन के 2 प्लान करने हैं, मतलब करने हैं। लिस्ट बनाओ अपनी, पूरी डायरी में अपने फ़ोन की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट छाप दो, क्या काम आएगी, क्या मतलब रहेगा उस नोन एरिया का, क्या मतलब आपके पैदा हो गया, आपने इतनी फ्रेंड सर्किल बनाई, इतना नोन एरिया बनाया, जानकारी अपनी बढ़ाई, आपकी जानकारी में कोई और आके बिज़नेस बताएगा तब आपका चेत जागेगा क्या? तब आपके अंदर का शेर जागेगा क्या कि हाँ भाई अब शेर जाग गया। जब कोई और आके आपके अंदर का आपके नॉन एरिया में बिज़नेस कर लेगा, आपके मामा की लड़की आपको मैसेज करके बोलेगी भैया मैंने एक कंपनी जॉइन की है, आप भी जॉइन कर लो, फिर आप बोलोगे अरे मैंने भी कर ली, मैंने भी की हुई है, तू मुझे तो बताती कि मुझे पता ही नहीं है आप करते हो। क्यों? क्योंकि हम तो भाई साहब टूसीसी करके बैठे हैं घरों में, हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम हमारी लिस्ट जो अपडेट कर रही है उसको बिज़नेस बता ही नहीं रहे। अब हम इसलिए नहीं बता रहे कि सर यार दोस्त बेइज्जती करेंगे। अरे बेइज्जती करेंगे तो तुम्हारी अभी कौन सी इज्जत है? हाँ? कोई तुम जाते हो तो तुम्हारे को सलाम ठोकते हैं, हाँ? तुम्हारे को कोई अद्दर-दूल्हे रखते हैं, तुम्हारे को कोई सर-सर कह के बात करते हैं। बेइज्जती क्या होगी? उल्टा तुम्हारी इज्जत बनेगी कि भाई कुछ तो कर रहा है ज़िंदगी में, ठीक है? वो तो वेले बैठे हैं, वेले बैठने से अच्छा कुछ तो कर रहा है। पढ़ाई वो कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, पढ़ाई के साथ-साथ में तुम बिज़नेस कर रहे हो तो तुम्हारी ज़्यादा वैल्यू है। आज मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई के साथ-साथ में मैंने बिज़नेस किया तो मेरी ज़्यादा वैल्यू है मेरे भाई, कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बिज़नेस भी कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहा हूँ। बेइज्जती किस चीज़ की होगी? और बेइज्जती होगी कोई बात नहीं, 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 10 दिन होगी। जिस दिन आपका चेक आ जाएगा 10,000 15,000 का, उस दिन उनके मुँह चुप हो जाएँगे, वो बोलेंगे ही नहीं कुछ। वो आगे से आएँगे, हाँ भाई बिज़नेस मेरे को भी बता रहे यार, मेरे को भी करना है, तू तो कमाने लग गया। बट अगर आप उनकी बेइज्जती से डर के और आपने बिज़नेस नहीं किया तो फिर आप भी उनकी संगति में रह के वैसे ही हो जाओगे। क्या मतलब निकलेगा? उनमें और आप में क्या फ़र्क फिर? ठीक है? 4 लोगों ने मना कर दिया, कोई चक्कर नहीं है, आप फिर भी काम करो, अपना चेक बनाओ, 4 लोग अपने आप आएँगे। और नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आप तो कमा रहे हो, आपकी ज़िंदगी चल रही है, सिंपल सी बात है। भाई आप डॉक्टर बन गए, आपके 4 दोस्त नहीं बने तो ये थोड़ी है कि आप अफ़सोस करते-करते मर जाओगे, नहीं ना। वो नहीं थे बनने लायक इसलिए नहीं बने। आपने उनको बताया था भाई पढ़ ले डॉक्टर बन जाएगा, मैं भी बनूँगा, तू भी बन जाएगा, बट वो नहीं बने, कोई बात नहीं, बट आप तो बन गए अपनी मेहनत से। तो मेरे भाई मेहनत करो, लिस्ट बनाओ अपनी, लोगों को प्लान देना स्टार्ट करो। नोन एरिया नहीं है तो नोन एरिया बनाओ। जब पैदा हुए थे इस दुनिया में तब किसी को जानते थे क्या? अपनी माँ को भी नहीं जानते थे ना, जान लिया ना धीरे-धीरे। दोस्त बना लिए, कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, और भी बहुत से फ्रेंड होते हैं, कोचिंग फ्रेंड्स होते हैं। लिस्ट बनाओ अपनी, ऐसे दिमाग में नाम याद नहीं आते। अपन बैठे-बैठे सोचते रहें किसका प्लान करूँ, किसका प्लान करूँ, नहीं। डायरी उठाओ, पेन उठाओ, डायरी पेन उठा के अपनी लिस्ट फ़ोन की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट छाप दो। फिर उसमें टिक लगाते चलो, हाँ, इस बंदे का प्लान हो गया, इसका नहीं हुआ, चलो इसका करता हूँ। ये मत देखो कि यार ये तो नौकरी करता है, ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, यार इससे तो मेरी ये हो रखी है। नहीं, तुम्हारा काम है हर एक बंदे को बिज़नेस बताना, प्रीजज नहीं करना है कि ये करेगा, नहीं करेगा। थोड़े और टीम फायर के अंदर जिन बंदों के हाथ पैर नहीं है ना, वो भी बंदे मैनेजर है, जिनको बोलना नहीं आता, वो बंदे ही मैनेजर है। समझे बात को? तलाकशुदा भी मैनेजर है, शादीशुदा भी मैनेजर है। तो हर एक बंदा बिज़नेस कर सकता है, हाउसवाइफ भी मैनेजर है। हर एक बंदा बिज़नेस कर सकता है, तुम्हें करवाना आना चाहिए, तुम्हारा काम है बिज़नेस बताना। जैसे एक दुकान के अंदर अगर आप बैठे हो, आप दुकान खोल के बैठे हो कपड़ों की, तो ये थोड़ी कि आप शक्ल देख के कपड़े दिखाओगे। नहीं ना, आपका काम है सबको कपड़े दिखाना। चाहे बूढ़ा आए, वो उसके पोते के लिए कपड़े लेने आएगा, चाहे कोई लड़की आए, वो उसके बंदे के लिए कपड़े, कोई भी आए एक्स वाई जेड, तुम्हारा काम है कपड़े दिखाने का। वैसे ही तुम फॉरएवर में तुम्हारा काम है प्लान देने का, करना नहीं करना सामने वाले के ऊपर है। ठीक है? अच्छे तरीके से नॉलेज लेके प्लान करना स्टार्ट करो। होम मीटिंग, ठीक है? जैसे कोई बंदा है, अब ऑफलाइन है, लॉकडाउन खुल चुका है, तो होम मीटिंग करना स्टार्ट करो। जो बंदा एग्री नहीं हो रहा है, जिस बंदे की फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है कि उसके पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, जाओ। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम कोई गलत चीज थोड़ी बता रहे हो उनके बेटे को, नहीं ना। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनके पास में जाओ, पापा से बात करोगे, हाँ अंकल जी क्या प्रॉब्लम है बताओ, कि बेटा ये पढ़ाई कर रहा है, ये पढ़ाई तो अंकल मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है? आपको श्योरिटी है कि पढ़ाई करके इसकी नौकरी लग जाएगी, और कल को नौकरी नहीं आई और मान लो 25 साल का हो गया, फिर क्या करवाओगे? फिर इसको दुकान खुलवाओगे, फिर ये दुकान संभालेगा, अपने बीवी बच्चों को संभालेगा, क्या क्या करेगा? कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ठीक है? डरते क्यों? सही चीज के लिए लड़ रहे हो ना, गलत चीज के लिए थोड़ी लड़ रहे हो, सही चीज के लिए लड़ रहे हो। क्या दिक्कत है? और लड़ना नहीं है, अपने को अपनी बात समझानी है पोलाइटली जाके। सीधी सिंपल सी बात है कि अंकल स्टडी मैं भी कर रहा हूँ, आप इससे पूछ के देखो, अगर इसको आपको सक्सेस ही तो करना है तो सक्सेस ही यहाँ पे भी हो सकता है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, अर्जुन सर है हमारे, वो मालपुरा से बिलोंग करते हैं, वो देखो ये इतनी गाड़ी लिया है, ये लिया है। बातें करो उनसे, उनको समझाओ, एग्री होंगे क्यों नहीं होंगे। बट नहीं, अरे सर पापा ने मना, अरे बात करो ना, जाके होम मीटिंग लगाओ उनकी। हाँ, उस बंदे को बोलो भाई तू करना चाहता है, मेरी आवाज आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा।
1 सेकंड रुकिएगा ना। हाँ जी, होल्ड कीजिएगा 1 मिनट ओनली, मैं कॉलिंग करके वापस आया। हाँ जी, वॉइस प्रॉपर है मेरी? ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो हाँ, उनके घर पे जाओ, बातचीत करो। अगर वो बंदे से उससे पूछो भाई तू करना चाहता है क्या? कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ, बट मेरी फैमिली नहीं मान रही। कोई चक्कर नहीं है, फैमिली से मैं बात करूंगा। वीडियो कॉल पे कर लो, फोन पे कर लो, कैसे बात कर लो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बोलता है फैमिली मना कर रही है, तुम्हारे यार फैमिली मना कर रही है, चल ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाई, फैमिली मना कर रही है, तू करना चाहता है क्या? क्या मैं करना चाहता हूँ, चल ठीक है मेरी बात करो। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। समझे बात को? पीपीटी टू मैक, पीपीटी बनानी हमें आनी चाहिए। हमें प्लान करना ही नहीं आता। हमें पीपीटी छोड़ो, बाद की बात है। अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो आप लोग, तो नॉर्मली नॉर्मली जो मोटी मोटी नॉलेज चाहिए होती है ना, वही ले लो, वही काफी है। पीपीटी बाद में बनाना सीख लेना, ठीक है। चेक आपके पास में चेक होने चाहिए, सेल्फ के चेक बनाओ, ठीक है। उसके बाद में बुक्स, बुक्स है क्या? पहली क्लास पास की इतनी बुक पढ़ी, पहली से लेकर 10वीं तक किताबें पढ़ी, 10वीं से 12वीं में किताबें पढ़ी, 12वीं के बाद कॉलेज में किताबें पढ़ी। फॉरएवर में 1 लाख रुपए कमाना सीखने के लिए गिनती की 5 किताबें पढ़नी है। 21st सेंचुरी का बिजनेस, रिच डैड पुअर डैड, सवाल ही जवाब, ठीक है। उसके अलावा 2 बुक्स, 1-2 बुक्स और होगी, वो ऐड करके 5 बुक रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। बैठे मत रहो, इतनी किताबें पढ़ी है तो 2 4 5 और पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा जिंदगी में मेरे भाई। और उन बुक्स को पढ़ने से तुम्हें बोरियत नहीं आएगी, और आती भी है तो भी पढ़ो, जरूरी है बुक्स पढ़ना, ठीक है। इतनी किताबें पढ़ी है 12वीं पास करने के लिए, तो मेरे भाई बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए अगर 3 4 किताबें पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा हमारा। बुक्स ऑर्डर करो, अपने अपलाइन से पूछो सर 5 किताबें कौन कौन सी ऑर्डर करनी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 3 नाम तुम्हें बता देता हूँ। सवाल ही जवाब हो गया, 21st सेंचुरी का बिजनेस हो गया, रिच डैड पुअर डैड हो गया। ये 3 किताबें तो आज की तारीख में ऑर्डर लगाओ, 100 200 500 रुपए जो भी लगेंगे लगेंगे। बुक्स मंगाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। मेरे भाई जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अगर उसी माहौल में बैठे रहोगे, उन्हीं गाँव के लोगों में या उन्हीं शहर के लोगों में बैठे रहोगे, वही पटलाएं ठोकते रहोगे, एक दूसरे की बातें करते रहोगे, तो जिंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। पहले खुद को बदलो, जिंदगी अपने आप बदलेगी। समझे बात को? कोई बंदा अगर गाँव से निकल के डॉक्टर बन रहा है ना, तो उसके डॉक्टर के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। गाँव के माहौल से खुद को अलग करके पढ़ाई में ध्यान दिया है, तब वो डॉक्टर बना है, ठीक है। अब डॉक्टर बनना भी इतना आसान नहीं है। फॉरएवर ये एकमात्र ऐसी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे को सक्सेस दिला सकती है, ठीक है। बाकी सब चीजों में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का है, और फिर भी नौकरी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वाह, और टाइम जाएगा जो अलग है। वापिस आप 25 साल से 20 साल के नहीं हो सकते। समझे बात को? तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ड्रेसअप, ठीक है। अपने ड्रेसिंग सेंस को ठीक करो। ये नहीं कि चप्पलों में मीटिंग लेने पहुंच गए, नहीं। कोई भी कभी भी कोई मीटिंग हो, नॉवस की मीटिंग हो चाहे एएस की मीटिंग हो, बढ़िया जूते वूते पहन के, बढ़िया नहा धो के, बढ़िया बालों वालों को एकदम सेट करके, ठीक है, क्रीम व्रीम बढ़िया लगा के एकदम टिप टॉप होके ऑफिस जाओ। लगना चाहिए कि बंदा आया है, लगना चाहिए बिजनेसमैन आया है। ये नहीं कि कोई फफूंदा उठ के आ गया, ठीक है। अचार में फफूंद आती है वैसे उठ के चले गए, नहीं। ड्रेसअप होना चाहिए एकदम ए टू जेड, अप टू डेट। और जो प्रोडक्ट्स हैं, बढ़िया एवोकाडो लगाओ, बढ़िया एलोवेरा जेली लगाओ, रात में लगा के सो, ठीक है। बढ़िया आपके फेस पे ग्लो आएगा। यूज करना स्टार्ट करो। कितना 300 400 टोटल 1000 रुपए का खर्चा है। 1000 रुपए का एवोकाडो और जेली आपके आराम से 6 महीने चलेगा। डेली रात को मुंह धो के और एलोवेरा जेली लगा के सो जाओ, फिर देखो अपने चेहरे की चमक, ठीक है। सुधारना ही नहीं चाहते हम खुद को, हम वैसे के वैसे ही हैं। सुधारो खुद को, चेंज करो, दिखेगा तो चलेगा बंदा। समझ रहे बात को? ड्रेसअप अपना चेंज करो थोड़ा बहुत। सेल्फ प्लानिंग, ठीक है भाई। इस महीने मुझे 2 सीसी करनी है, इस मुझे 1 सीसी करनी है, 10 तारीख से पहले मुझे 4 ज्वाइनिंग करानी है। सेल्फ प्लानिंग करो। हाँ, कोई आप पागल हो गया, मेंटल हो गया, हाफ माइंड हो गया, जो आपको रोटी खाने के लिए बार बार उठाना पड़ेगा कि बेटा रोटी खा ले, मुंह में देना पड़ेगा गाशिया? नहीं ना। मेच्योर है हम, 18+ है हम, बिजनेस में 2 सीसी कर चुके हैं हम। तो हमें आके बोलना पड़ेगा कि किसी को कि हाँ भाई प्लान करवा, हाँ भाई ज्वाइनिंग करवा, हाँ भाई चेक बना। अगर आके बोल रहा है ना कोई हमें, तो हम मेंटल है। जैसे वो होता है ना कि किसी बंदे को सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, तो उसको हिलाना पड़ता है। हाँ भाई टॉयलेट करनी है, हाँ भाई चल ठीक है करवाता हूँ, तब वो बंदा हाँ हाँ, करनी है, शायद करनी है। वैसे मत बनो, मैच्योर हो, दिमाग है आपके अंदर, खुद का काम खुद करो,
खुद से आगे बढ़ो, खुद से डायरी मेंटेन करो, खुद से बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, खुद की प्लानिंग खुद करो। प्लानिंग करके सीनियर के पास जाओ, पूछो कि हाँ भाई इस महीने मेरे को 4 सीसी लेनी है, बता कैसे आएगी? प्लानिंग बता कितने प्लान करने हैं, मैं करूंगा। ये होता है सेल्फ प्लानिंग का मतलब। ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोगों को बात करना, लोगों से अप्रोच करना। शर्मा शर्मी में जिंदगी निकल जाएगी। समझे बात को? शर्मा शर्मा की जिंदगी निकल जाएगी कि मैं यहाँ इसको बताने, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे बड़े भाई, लोगों से पूछ पूछ के कपड़े पहनने लगोगे ना तो नंगे घूमो मार्केट में। कोई बंदा कहेगा काला पहन, कोई बंदा कहेगा धोला पहन, कोई बंदा कहेगा पीला पहन, कोई बंदा कहेगा नीला पहन। समझ रहे बात को? और कोई कहेगा कुछ ही मत पहन। तो मेरे भाई क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग, तो इस रोग से दूर हो जाओ और शर्मा शर्मी छोड़ के प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करो। लोगों को बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट करो। 4 मना करेंगे कोई बात नहीं, छठा तो वहां करेगा, छठा नहीं तो 8वां तो वहां करेगा, 8वां नहीं तो 10वां तो वहां करेगा, एक यहाँ करेगा, कोई बात नहीं, चल गया काम, लो हो गया काम। ठीक है? करना तो स्टार्ट करो। तुम नहीं बताओगे कोई और बताएगा, तुम तो सोचने में रह गए मैं बताऊं 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 और कोई और मुझे ले गया। वही बात है ना कि लड़की को प्रपोज करने का तुम तो सोचते रह गए कि हाँ मैं प्रपोज करूंगा करूंगा करूंगा, और 4 दिन बाद पता पड़ा अरे यार ये तो उसके उसके है। फिर अफसोस, अरे यार ऐसे चमन के, ऐसा पागल है, कालिया सा नीला सा। अरे मेरे भाई, कालिया के अंदर कॉन्फिडेंस था, तुम्हारे अंदर नहीं था, इसलिए कालिया ले गया। तुम वहीं के वहीं रह गए, तुम शर्मा शर्मी में रह गए। तुम गोरे होकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि काले के अंदर गट्स थे, काले के अंदर टैलेंट था। और लोगों को पसंद है जिगरे वाला, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जिसके अंदर एटीट्यूड हो। ये शर्मा शर्मी वाले किसी को पसंद नहीं आते मेरे भाई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, किसी को पसंद नहीं आते। तो इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। समझ गए बात को? उसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। मार्केटिंग प्लान, एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ ये नॉलेज है, मार्केटिंग प्लान में ये कमीशन आता है, कोई भी बंदा पूछ ले कितना डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट है। मेरे को क्या मिलेगा 2 सीसी करने के बाद? भाई इतना परसेंटेज मिलेगा। 5,000 की बिलिंग करके ज्वाइनिंग कराएगा तो 15% मिलेगा, और 30,000 की बिलिंग करके कराएगा तो 25% मिलेगा। ठीक है? 2 सीसी के बाद अगर 1% करता है तो 5% और बूस्ट बोनस मिलेगा। सारी नॉलेज होनी चाहिए तुम्हारे। एक बार ही तो लेनी है। कोई 11वीं की किताब 12वीं की किताब ये थोड़ी कि 11वीं किताब पढ़ ली फिर 12वीं की वापस पढ़नी है, नहीं ना। एक बार ही तो मार्केटिंग प्लान सीखना है, बार बार थोड़ी सीखना है। 10वीं में किताबें अलग पढ़ी थी, 11वीं में अलग पढ़ी, 12वीं में अलग पढ़ी, कॉलेज में अलग पढ़नी है। यहाँ पे साला एक बार मार्केटिंग प्लान सीखना पूरी जिंदगी में, उसमें भी जोर आ रहा है। क्यों नहीं आना चाहिए? ठीक है? जीवन प्लान, प्लान देना तुम्हें आना चाहिए कि किस तरीके से बंदे को प्लान दिया जाता है, माइंड सेट करना। ठीक है? सामने वाला बंदा नर्सिंग कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए, हाँ भाई नर्सिंग के साथ साथ में तू देख ये बिजनेस करके ऐसे ऐसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। तुम्हारा भी तो माइंड सेट किया था ना। तुम्हारे को भी तो जब क्लियर हुआ था मैं यहाँ फॉरवर्ड करना मेरे लिए जरूरी है, तुम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, तुम भी तो कोई ना कोई काम कर रहे थे, तुम्हें भी तो सेटिस्फाइड किया गया, तुम्हें भी तो समझाया गया, तभी तुम समझे। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि सामने वाले बंदे को ले जाकर छोड़ दो अपलाइन के पास में, अपलाइन समझा देगा? तुम खुद से तैयार हो ना, तुम खुद से प्रिपेयर करो खुद को कि मैं बंदे को माइंड सेट कर सकूं, मैं बंदे को क्लियर कर सकूं कि नर्सिंग के साथ में बिजनेस कर, गवर्नमेंट नौकरी के साथ में बिजनेस कर। तुम्हारे अंदर वो गट्स होने चाहिए ना। फील करो कि जैसे तुम नर्सिंग कर रहे होते तो तुम्हारे को क्या चीज अच्छी लगती है जिससे तुम बिजनेस करते, वो फिर सामने वाले को बंदे को बताओ। ठीक है? आगे कंटिन्यू करता हूँ। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारे डायरेक्ट में नोवस है, ये नहीं कि नोवस है, नोवस फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे, नोवस को बता ही नहीं रहे, नोवस की बिलिंग ही नहीं आ रही। नोवस बेटा है, पिछले महीने भी नोवस ही था, इस महीने भी नोवस ही है, 5,000 की बिलिंग कर दी, बट 5,000 के बाद में उसके नीचे कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही। नहीं भाई, तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी, अगर कोई बंदा तुम्हारे साथ ज्वाइन कर रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस बंदे को पकड़ो और उसके नीचे ज्वाइनिंग करो। हाँ जी। अ, देखता हूँ एक बार कितने बंदे थे। बोला गया था मेरे सॉरी। हाँ, हाँ 96। आवाज आ रही है कि मेरी क्लियर?
आवाज क्लियर आती है क्या? बता दो यार। हेलो। ओके, थैंक यू। हाँ, अपना पेशेंस बनाए रखें, आगे कंटिन्यू। क्वालिटी, टोटल लीडरशिप क्वालिटी, मतलब आपके नीचे बंदे के नीचे जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आपकी बॉडी नहीं बन रही है तो आप पुशअप नहीं लगा रहे हो। आप जिम ट्रेनर को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी बॉडी नहीं बन रही है तो आप जिम पुशअप नहीं लगा रहे हो। आप जिम ट्रेनर को ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपका फॉरवर्ड में काम नहीं चल रहा तो आप ट्रेनिंग सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। कमी आपके खुद के अंदर है। समझ गए बात को? जो हो वो खुद के ऊपर हो, और जो बनोगे वो भी खुद के दम से बनोगे। दुनिया आपको सपोर्ट कर सकती है, गाइड कर सकती है, बट उसके ऊपर चलना आपको खुद को ही है। लीडरशिप क्वालिटी खुद की बिल्ड करो। खुद के नीचे नोवस है तो उसकी सीसी निकालने की जिम्मेदारी सेल्फ से लो। ठीक है, अगर सेल्फ से नहीं निकल रही है तो अपने अपलाइन का सपोर्ट लो, बट पहले नोवस तो लेके आओ। नोवस ही नहीं आ रहे तो प्लान करो। प्लान करके इनविटेशन करना सीखो, फॉलो अप लेना सीखो, सारी चीजें सीखो। नहीं आता है तो यूट्यूब है, यूट्यूब से सीखो। ट्रेनिंग अगर नहीं मिल पा रही है, जैसे ये नहीं कि हाँ सर इनविटेशन नहीं आता तो इनविटेशन का इंतजार करो। नहीं मेरे भाई, यूट्यूब पे जाओ, लिखो हाउ टू डू इनविटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। उस पर बहुत सारी वीडियोज आ जाएगी, उनको देखो, वहां से इनविटेशन करना सीख के। वही बात है ना, वो एक डायलॉग है ना कि कोशिश करने वाला चाहे तो क्या बुरा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा, वो नहीं होता सीन। समझे बात को? अगर आप कोशिश करोगे, खुद से कुछ करना चाहोगे ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। समझ गए बात को? ये भी तो सोचो कि एमके ग्रुप भी किसी बंदे ने क्रिएट किया है। हाँ, यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप जाओ, देखो, जाके सीखो। आपका अपलाइन है, उससे पूछो भाई हाँ इनविटेशन के तरीके बताओ। अगर वो बता रहा है उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे देखो। वही बात है, सीखने वाला कहीं से भी सीख लेगा अगर अंदर आग होगी तो। और नहीं सीखने वाले को कितना ही बचड़े खिला खिला के पूछो, वही बात है। जिसको भूख है ना वो कांदे से भी रोटी खा लेगा, और जिसको भूख नहीं है ना वो रसमलाई को भी यूं ही निखानी 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 करेगा। ठीक है? हाउ मेनी नंबर गिव यू टू योर सेल्फ, काउंट योर क्वालिटी। मतलब अपने आप को कांच में देखो और पूछो, क्या मैं 4 ईयर में लाख रुपए कमाने के लायक हूँ? फिर खुद को नंबर दो 10 के अंदर से कि मैं कितने नंबर दूंगा खुद को। समझे बात को? हाउ कैन यू से आई एम डूइंग एफएलपी? आप किस तरीके से बोल सकते हो कि मैं एफएलपी कर रहा हूँ? व्हाट इज योर वाई? आपका रीजन क्या है फॉरवर्ड करने का? अच्छा, कामयाब होना है। वो तो इस देश के भिखारी को भी होना है, बट वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कामयाब उसको होना है बट शायद उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, या फिर उसके पास में अपॉर्चुनिटी भी है बट वो खुद को चेंज नहीं करना चाहता। वो सोचता है यार मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ यार, मैं कैसे लोगों को बिजनेस बताऊंगा। अरे यार मैं तो यही नहीं कर सकता, वही नहीं कर सकता। बस एक्सक्यूजेस मार देंगे उसको। समझे बात को? कुछ लोग होते हैं यार, बॉडी तो बढ़ानी, हेल्थ तो बढ़ानी, बट सुबह उठने में नहीं आता यार। और फिर जब मान लो उसके कोई बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर कहेगा भाई सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग पे जाया करो, फिर तो जाएगा ना। वो क्या उसकी छाया जाएगी। तो एक तो होते हैं जो पहले ही समझ जाते हैं, एक होते हैं तब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो बाद में समझते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कब समझना है। अपना वाई डिसाइड करो, स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई साहब इसके लिए करना है या इसके लिए करना है। नहीं करना है मतलब करना है। 8 महीने में तेरे भाई के पास में गाड़ी होगी मतलब होगी। बोल दिया, एक बार में जो बोल दिया उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता। ये होना चाहिए डायलॉग। समझे बात? उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट देन वाई और ग्रोथ स्टॉप एट सेम लेवल। अगर ये सारे पॉइंट आपके अंदर है और फिर भी आप एक जगह रुके हुए हो तो पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं कमियां है, इस वजह से हम शायद सेम लेवल पे रुके हैं। ठीक है, आगे थिंक अबाउट इट, सोचो कहाँ कमी आ रही है। ठीक है, उसके बाद में डीपी स्टेटस, अपनी डीपी वगैरह। कुछ लोग हैं सलमान खान की फोटो लगाए रखते हैं। अरे भाई तुम सलमान खान से कम हो गया? खुद की लगाओ ना। डीपी मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पिक्चर, मतलब खुद की प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्या होता है? बंदे का खुद का नाम, पता, उसकी शक्ल। तो डीपी वो लगाओ। स्टेटस, ये नहीं कि हाँ गुमशुदगी की तलाश में भटक रहे हो, हर कोई से स्टेटस लगा रहे हो। ठीक है, फनी वीडियोज है, फनी वीडियोज स्टेटस पे लगा रहे हो। अरे खुद ही असलो बहुत है। जनता को हंसाने के लिए उनके पास में भी योयो है, उनके पास में भी और एप्लीकेशन है, वो वहां से हंस लेंगे। तुम कुछ ऐसा इंस्पायरेशन लगाओ जिससे बंदे को कुछ जिंदगी में कुछ करने की सलाह मिले। समझे बात को? उस टाइप के स्टेटस लगाओ। ठीक है, नॉट रेगुलर वर्क, हम रेगुलर वर्क नहीं करते। ये कुछ पॉइंट दे रहा हूँ लास्ट में। नॉट रेगुलर वर्क, हम रेगुलर वर्क नहीं करते। फर्स्ट नो अबाउट कॉमन थिंग्स, हमें कॉमन सेंस की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। भाई किसी बंदे को किस टाइम बात करना ठीक है, उससे क्या बात करना है,
किस तरीके से बात करनी है, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, ट्रेनिंग टाइमिंग जो होती है उसमें किस तरीके से बंदे को इनवाइट करना है। अपने जब मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं तो गालियां नहीं निकालनी है, और निकालनी भी है तो माइक को ऑफ करके निकालनी है ताकि सामने वाला बंदा सुने नहीं। ठीक है, ये कॉमन सेंस की चीजें होती है। ठीक है, जैसे अभी अगर मैं अभी अभी माइक अनम्यूट कर दूं ना तो काफी लोगों के माइक अनम्यूट होंगे बट उनको पता ही नहीं होगा। मेरे भाई तुम असिस्टेंट सुपरवाइजर छोड़ो, तुम इंसान हो, थोड़ी मेच्योरिटी तो लाओ अपने अंदर। माइक ऑन करना ऑफ करना तुम्हें आना चाहिए। कई लोगों को मैसेज करना ही नहीं आता, क्या है ये? हाँ, ऐसे कैसे रहोगे क्या जिंदगी भर? बच्चे रहोगे क्या? बच्चे भी सीखे आजकल तो जूम चलाना। 5वीं क्लास के बच्चों की क्लास भी अगर जूम पे हो रही है तो उसको भी जूम चलाना आता है आज के टाइम में। बच्चों को भी मोबाइल चलाना ठीक से आ गया, हमें नहीं आता अभी भी। सीखो मेरे भाई, किस तरीके से क्या चीज होती है, कॉमन सेंस की चीजें सीखो। अपने आप को अपडेट करो, अपना माहौल चेंज करो, तब सीखोगे। फोकस ऑन वर्ड्स, क्या बोल रहे हो उस चीज के ऊपर फोकस करो कि मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ। गर्ल्स को बोल्ड बनना है, शर्मा शर्मी में नहीं रहना। ठीक है, गर्ल्स ऐसी होनी चाहिए, कोई लड़का छेड़े तो ये नहीं कि भाई हाँ वो डर जाए, नहीं। छेड़ने के बाद में उस लड़के को इस तरीके से घूरोगे वो लड़का डर जाए कि भाई किस किस जगह मैंने किस लड़की को छेड़ दिया, वो होना चाहिए। डू दिस बिजनेस लाइक ए जॉब, जो मैं पहले बता चुका आपको। बी स्मार्ट अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया काम करो। गांव के अगर हो तो गांव के लोगों को किस तरीके से बिजनेस बताया जाए कि वो सेटिस्फाइड हो जाए, वो गांव के आदमी को शहर के तरीके से बताओगे तो कैसे काम करेगा? समझे बात को? मैं किसी गांव के अंदर अगर जाके इंग्लिश में किसी सामान के बारे में बताऊंगा तो सामान थोड़ी बिक जाएगा, नहीं बिकेगा ना। गांव को गांव की देसी भाषा में समझाना पड़ेगा। वैसे गांव के लोगों को गांव के तरीके से बिजनेस समझाओ कि भाई देख बीरा यहाँ से बात, जिंदगी अटकी अटे रह जाऊली। थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, अटकी अटे रह जाऊली समझ ला अबार भी। ठीक है, यो काम छे अपना प्रोडक्ट महंगा छे सस्ता पे जो भी छे आपने काम करवाओ मतलब छे। और शरीर को कोई पीसो ज्यादा न लागे। आप अपना गांव में अगर कोई बीमार हो जाओ लो तो या थोड़ी जगह आप सस्तो इलाज ले ना, बढ़िया ही तो ले महंगो ही तो ले ना। इस तरीके से कि तू आज नर्सिंग कर रही हो तो चाल सौ की बात है। नर्सिंग में मान लो तारा सिलेक्शन न हुई और 6-8 हजार की नौकरी तेने शहर में मिल भी गई तो तू कहीं कर लो भैया। इस तरीके से समझाओ, ठीक है। ड्रेसिंग जो बता चुका हूँ, नो इन्वेस्टमेंट, दैट्स वाई। पता है हमारा काम नो इन्वेस्टमेंट। 30-35 हजार रुपए नॉर्मल होते हैं हमारे लिए जो लग गए। नहीं मेरे 30 लाख सोचो, 30 हजार में नहीं हुई सोचो, 30 लाख में हुई है ये सोचो। स्टोरी क्रिएटर, स्टोरी से समझाओ सामने वाले बंदे को। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे देके समझा रहा हूँ ना आपको, प्रैक्टिकल दुकान वाला एग्जांपल देके, इस तरीके के एग्जांपल दे देके सामने वाले बंदे को समझाओ। स्टोरी क्रिएटर बनो। सीता और गधा की कहानी सुनाओ, बंदर और बांदरिया की कहानी सुनाओ। स्टोरी क्रिएटर बनो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, स्टोरी क्रिएटर मोटिवेशनल स्टोरी देखो यूट्यूब पे जाके, वहां से वो स्टोरी को उठा के और जाके उसको कॉपी पेस्ट कर दो। नॉलेज ज्ञान बांटने से बढ़ता है मेरे भाई, बैठे रहने से नहीं बढ़ता। समझे बात को? रेगुलरिटी रखो कि हाँ डेली काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, मतलब करना है एनी हाउ कंडीशन। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट इतने बजे से इतने बजे तक मैं काम करूंगा। और हमारे कौन से कोरोना की टेंशन है, लॉकडाउन लग भी गया तो हमें तो घर में काम करना है बैठ के हमारे फोन से। तो छुट्टी होने की आशंका पैदा नहीं होती। सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ चेंजेस अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बिजनेस के हिसाब से खुद को चेंज करो। चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर सर्किल, अपनी हैबिट्स अपनी आदतों को बदलो। मैं नहीं बोल रहा कि हाँ तुम बीड़ी छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, खाओ दबा के खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ। कैंसर भी एक बार तो डर जाए कि भाई साहब मैं इस बंदे को हूं या नहीं हूं, इसको डर ही नहीं है कैंसर होने का। खाओ, बट काम भी करो, ठीक है। अपनी सक्सेस को बनाओ, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी हाई करो। नशा बुरा नहीं है, ठीक है। नशा किस लेवल पे होके कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। समझ रहे हो बात को? कि तुम कोई जंगल ढूंढ रहे हो बैठने के लिए या तुम्हारे पास में खुद की गाड़ी है, बस इतना सा फर्क होता है। दारू में अमीर आदमी पीता है, दारू गरीब आदमी पीता है। गरीब आदमी दारू पी के कहाँ पड़ा रहता है उसको पता नहीं रहता, अमीर आदमी आराम से एसी में सोया रहता है। फर्क इतना ही है बस। समझे बात को? ये चीजें बुरी नहीं है, बट तरीका बुरा होता है कि हम कहीं बैठे हैं, हम सामने चबड़ चबड़ चबा रहे हैं, वो चीजें बुरी हो। समझे बात को? तो उस चीज को थोड़ा चेंज करो अपनी को। हैबिट्स है कोई बात नहीं, नहीं सुधरेगी। मैंने सुना है भाई साहब आदमी मरते मरते भी बीड़ी पी रहा होता है, कोई बात नहीं पियो, बट तरीके से, सिस्टम से। भाई हाँ यहाँ सही है यहाँ गलत है, वैल्यू बढ़ाओ अपनी, हाइप बनाओ थोड़ी, ठीक है। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा ओवर स्मार्ट भी मत बनो। जैसे अभी वो दो बंदे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, और अभी को नीचे 17 मैनेजर का नहीं मेरे भाई, ठीक है। शो ऑफ इज इंपॉर्टेंट बट लाइक ए बिजनेसमैन, शो ऑफ जरूरी है बट ये नहीं फालतू का एटीट्यूड दिखा रहे हो, नहीं। शो ऑफ इज इंपॉर्टेंट बट लाइक ए बिजनेसमैन। आज अमिताभ बच्चन का नेचर पोलाइट है, सलमान खान का नेचर भी पोलाइट है। वो घमंड नहीं रखते फालतू का, उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और वहीं गांव के आपके नाती पोते में आपको पता नहीं फलाना फालतू का एटीट्यूड मिल जाएगा।
जो बंदा कामयाब है ना, उस बंदे के अंदर कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड देखने को नहीं मिलेगा आपको। इस चीज को ध्यान रखना। सीनियर से अटैचमेंट बनाओ अपने सीनियर से। एवरी सिंगल मिस्टेक है वेरी कॉस्टली फॉर योर फ्यूचर बिजनेस। जैसे कि बिजनेस में एक छोटी सी गलती आपके आगे जाके करोड़ों का नुकसान कर सकती है ना, वैसे ही आपका बर्बाद होता हुआ समय, निकलता हुआ समय आगे जाके आपको बहुत महसूस करवाएगा। जब आपका जन्मदिन आएगा या आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी आएगी या आपकी बहन की शादी आएगी ना, तो आप सोचोगे खास बहन की शादी में मेरे पास गाड़ी होती, या आपका बर्थडे आएगा तब आप सोचोगे काश इस बर्थडे पे मैं कहीं बाहर गया होता पार्टी करने। तब उन चीजों का फीलमेंट होगा कि हाँ यार, खास मैंने मेहनत कर ली होती है, आज मैं मैनेजर होता। ठीक है। डोंट यूज सेल्फ माइंड फॉर नेगेटिव थॉट्स। अपने दिमाग में बुरे विचारों को मत लाओ। रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशन बनाओ अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, अपने डाउनलाइन से, अपनी टीमों से अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। यूज 30 मिनट साइलेंस फॉर योर माइंड। डेली के 30 मिनट सुबह उठ के खुद को देना स्टार्ट करो सेल्फ के लिए। ठीक है। डेली सुबह उठ के 30 मिनट सोचो कि हाँ भाई, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलतियां कर रहा हूँ, सारी चीजें। ठीक है। समझ में आ गई? अब देखता हूँ कितने बंदे रह गए। क्या बात है, वाह यार क्या बात है। 91 लोग। इतनी अच्छी रहेगी क्या ट्रेनिंग? टिके हुए हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो मेरे भाई लोगों, समझने वाली बात यही है, जो चीजें बताई है उनको अपनी जिंदगी में उतारो, वरना कुछ नहीं होगा। एक दूसरे के रोने रोना छोड़ दो कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तुमको खुद को करना है। तुम अगर जिंदगी में कुछ नहीं बन पाए ना, तो तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। समझ रहे बात को? तुम्हारी किडनियां खराब हुई है तो वो कोई दूसरा नहीं करा, तुमने खुद ने किया। वैसे अगर तुम तुम्हारी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं है। ठीक है। इस चीज को दिमाग में डाल लो। बाकी इस साल के एंड में, ठीक है, 5 महीने बचे हैं इस साल के। इन 5 महीनों में आप में से सिंगल बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो असिस्टेंट सुपरवाइजर ही रहे। एक ही लेवल अप हो, बट होना चाहिए। चाहे सुपरवाइजर ही बनो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर ही बनो, चाहे मैनेजर ही बनो, बट लेवल अप हो जाना चाहिए। इस साल के एंड तक आप सभी लोगों का कोई ना कोई लेवल अप कर लो अपने अंदर सेल्फ में। ठीक है। और उसके लिए काम करना स्टार्ट करो। कल की तारीख में सभी की डायरी आ जानी चाहिए, डायरी पेन आ जाना चाहिए, और कल की तारीख से सारों को एमके ग्रुप के सारे प्रिंसिपल ध्यान हो चाहिए और प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करो। अगेन यही चीज बोलूंगा, जो करोगे वही मिलेगा। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन कर्मा। ठीक है। अपने टारगेट सेट करो। आज 7 तारीख है। ठीक है। अभी भी आपके पास में इस महीने के 23 दिन बचे हैं। इन 23 दिनों के अंदर अंदर फाड़ दो। हर एक बंदे का चेक आना चाहिए, हर बंदे के नीचे 2cc का बिजनेस होना चाहिए। हर एक बंदे के 7,500 का चेक आना चाहिए। अगले महीने 7,500 से वो 15,000 होना चाहिए। उसके अगले महीने वो 15 से 30,000 होना चाहिए। उसके अगले महीने वो 30 से 60,000 होना चाहिए। और होगा। अगर नहीं पता कैसे होगा, तो मैं बता रहा हूँ, इस महीने 2cc करो, अगले महीने 4cc करो, उसके अगले महीने 10cc करो। होगा। मैं बता रहा हूँ वैसे होगा। बट करना तुम्हें पड़ेगा। प्लान तुम्हें करने पड़ेंगे। ये मत सोचो कि 10 बंदों को बिजनेस बता दिया। ये सोचो कि जब तक 10 बंदे बिजनेस में नहीं आएंगे तब तक बताता रहूंगा। समझ गए बात को? बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर बताएं। अर्जुन ऑफिशियल 6464 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आज की ट्रेनिंग से आपने कुछ चीजें सीखी है, ठीक है, तो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो ना, उस ग्रुप में पूरी वो चीजें लिख के डालो कि आज मैंने ये चीजें सीखी और कल से मैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, उस ग्रुप में आप मैसेज डालो अच्छे तरीके से लिख के कि आज मैंने ये चीजें सीखी और इन चीजों पे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो कि क्या चीजें आपने सीखी